भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से गर्मी में राहत मिलने की संभावना बताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां एक और उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है, वहीं देश के दक्षिणी और पश्चिमी तटीय राज्य भारी बारिश की चपेट में हैं। मौसम में ये विपरीत स्थिति न केवल लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, बल्कि आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर रूप ले सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में जारी चेतावनी में बताया है कि देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है, जबकि उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में अगले 5 से 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषकर 27 से 30 मई के बीच केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। इन इलाकों में तूफानी हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने की पूरी आशंका है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। 27 मई को कोंकण क्षेत्र के घाट और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई थी। रायगढ़, रत्नागिरी और पुणे जिलों के लिए फ्लैश फ्लड यानी कि आकस्मिक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे अधिक सक्रिय होता जा रहा है। यह दबाव दक्षिण पश्चिम मानसून को मजबूती प्रदान कर रहा है, जिससे दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून सक्रिय हो गया है। इससे वहां की मिट्टी की नमी बढ़ेगी, जो खेती के लिए लाभकारी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका भी उतनी ही प्रबल है। आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया, इसके हिसाब से देश के लिए अच्छी खबर है। रेनफॉल मानसून सीजन में एबोव नॉर्मल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। रेनफॉल सामान्य वर्षा की 106% होने का संभावना है। पूरी देश में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लद्दाख और एडजॉइनिंग एरियाज और कुछ आइसोलेटेड पार्ट्स साउथ इंडिया को छोड़कर सभी इलाका में एबोव नॉर्मल से नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लद्दाख और एडजॉइनिंग एरियाज और कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में बिलो नॉर्मल रेनफॉल यानी सामान्य से कम वर्षा होने का संभावना है। ये जो वर्षा के पूर्वानुमान सीजनल रेनफॉल बताया आपको, इसके साथ साथ जून का पूर्वानुमान भी आज जारी किए हैं। जून महीने में भी एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है, यानी 108% से ज्यादा वर्षा होने का संभावना है। और डिफरेंट प्रांत में भी वर्षा अच्छा रहने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे इन इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस दौरान ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक और बिजली के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में तापमान फिलहाल 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालांकि 29 और 30 मई को आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इससे कुछ हद तक गर्मी में राहत महसूस की जा सकती है, लेकिन धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। और इसी के साथ प्रशासन को भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फिर आप लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की बात कही गई है, उसके बाद उत्तर भारत में लोगों को राहत की उम्मीदें जगने लगी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 29 मई तक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आखिर कितनी ज़्यादा बारिश होती है और कितनी बारिश से लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि गर्मी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी तापमान में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव होता है तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती भी है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।